1961, 1999 में भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पहलगाम जैसी आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर बेगुनाहों को मारने का काम कर रहा है। भारत इस बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब देगा कि कई जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि आतंकी घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और भारत का सभी देश आतंक के खिलाफ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे लगता है कि वो पाकिस्तान के समर्थन में है। सोशल मीडिया में बिना सिर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी की सहमति थी। उसमें पूरे देश में कांग्रेस की थू थू हो रही है। पूरे देश दुनिया में फजीहत के बाद पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। कांग्रेस को इस बात की चीजों से देश शर्मसार हो रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला होगा। बीते कल ही पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। कार्रवाई क्या और कब और कैसे करनी है इसका फैसला अभी सेना खुद करेगी। वहीं सुखू सरकार पर हमला बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार में 2 मंत्री चंद्र कुमार और जगत सिंह नेगी जो ना तो मुख्यमंत्री की सुनते हैं और ना ही मुख्यमंत्री उनकी सुनते हैं, लगातार देश की भावनाओं सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें करने से क्या होगा। उम्र के पड़ाव में है जहां उन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या बोलना है, तो उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उनसे पूछकर केंद्र सरकार फैसला नहीं लेगी। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता की मानसिकता पर सचमुच में हमें हैरानी होती है जिस प्रकार का व्यवहार उनका आजकल के इन दिनों में चल रहा है। जब देश ऐसे बड़े एक संकट के दौर में से गुजर रहा है, पूरी दुनिया साथ दे रही है, पूरे देश का हर नागरिक साथ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के कुछ लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार से बात कर रहे हैं जैसे कि वो भारत के साथ नहीं हैं आज की इस क्रूशियल घड़ी में, बल्कि एक तरह से संदेश ऐसे दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं। ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मैं हैरान होता हूं इस बात को लेकर के। पिछले कल सोशल मीडिया में एक तस्वीर अपलोड की गई और ट्विटर पर मेरा यह मानना है कि वो जिसमें सिर नहीं था, हमारी जानकारी के मुताबिक वो राहुल गांधी की सहमति के बिना नहीं हुई है। और पूरे देश भर में थू थू हुई है कांग्रेस की उस बात को लेकर के, उस पोस्ट को लेकर के। आखिर वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और जब देखा कि चारों तरफ से जो है पूरी दुनिया, पूरा देश थूक रहा है कांग्रेस के इस कारनामे पर, ऐसी सूरत में शाम को जाकर के वो पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट की गई। आखिरकार विवश होना पड़ा उनको। आज देश का मूड उनको समझ में आ गया। घटना घटित हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में सारी ब्रीफिंग जो है हमारे केंद्र के मंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, इन सब लोगों ने वहां पर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको हैरानी इस बात को लेकर के है कि इस तरह के प्रश्न ऐसी घड़ी में खड़े करने का कोई प्रश्न बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद किए जा रहे हैं। क्या उनको यह मालूम नहीं, जब 26/11 की घटना हुई थी, 26/11 की घटना जब हुई, जब एनएसजी की टीम जो है, जो ट्रुप जो है वो दिल्ली से रवाना होना था एयरपोर्ट से मुंबई के लिए, क्योंकि वहां पर हाथ खड़े हो गए थे एक तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस की, ये स्थिति बन गई थी। समझ में नहीं आ पा रहा था क्या किया जाए। अफरा तफरी का एक माहौल था। एयरपोर्ट पर 1.5 घंटे तक उस वक्त के वहां के जो
देश के जो गृह मंत्री, केंद्र के गृह मंत्री उस वक्त के शिवराज पाटिल ने प्लेन को होल्ड किया और 1.5 घंटे तक इंतजार करने के बाद वो फ्लाइट गई और वहां एक एक पल में आदमी मारा जा रहा था। एक एक पल में बस वहां पर उस समय का कितना महत्व था, गोलियों से कितने लोग छलनी हो गए उसके बाद, ये सारी बात का जवाब नहीं है। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। और निश्चित रूप से इस बात को प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इसमें शामिल थे और जिन लोगों ने इस साजिश में हिस्सा लिया, उनको उनकी कल्पना से ज्यादा बड़ी सजा मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त अरब देश के प्रवास पर थे। उन्हें तुरंत दूसरे दिन अपना प्रवास स्थगित करके बीच में भारत लौटना उचित समझा और लौटने के पश्चात अपने निवास पर पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पर ही पूरी घटना की ब्रीफिंग ली, पूरी घटना की जानकारी ली, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस दिन घटना घटित हुई उसी दिन ही श्रीनगर के लिए रवाना हो गए और श्रीनगर रवाना होने के साथ साथ में दूसरे दिन पहलगांव, जहां यह घटना घटित हुई, वहां पर भी जाकर के आए मौके पर। और उसके साथ साथ में उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि परिवार के लोगों को वहां पर मिलने का जिनसे संभव हो पाया उनसे भी मिले और पर जो जिनकी दुखद मृत्यु उस घटना में हुई थी उनके शव को उनके परिवार तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया। मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और उसके बाद जो सिलसिलेवार मुझे लगता है कि उस सारी चीज को कहने की आवश्यकता नहीं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो जो सिंधु ट्रीटी, वाटर ट्रीटी का, उस पर फैसला होने के साथ साथ में भारत के अंदर जितने भी पाकिस्तान नेशनल्स हैं उनको तुरंत वापस जाने के लिए कहा गया। और इसके अलावा और भी चीज़ों को लेकर के जो फैसले लिए उसमें पाकिस्तान का वीज़ा, पाकिस्तान के लोगों के जो वीज़े के लिए अप्लाई किया था उनका वीज़ा कैंसिल करने का फैसला लिया। और उसके बाद पाकिस्तान दूतावास में भी जो कर्मचारियों की संख्या को बहुत कम किया गया। आज के इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर से मैं सिर्फ यही कहूंगा कुछ बड़ा होने वाला है, निश्चित रूप से इसको बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। पिछले कल प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक की आर्मी के अधिकारियों के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत की सेना को अब कार्रवाई करने के लिए खुली छूट है। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे।
और यह भी स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई कब करनी है, क्या करनी है, कहां करनी है, यह फैसला सेना करेगी। और उसके पश्चात आज आप देख रहे होंगे, आज सुबह से शाम तक बहुत महत्वपूर्ण, यानी मैं कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, जो क्रूशियल डे है ये। आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होनी है, जिसको हम सीसीएस बोलते हैं, और दूसरी मीटिंग जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये भी बैठक रखी है, जिसको सीसीपीए बोलते हैं, जो ये भी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली है। और एक और मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली है। और उसके बाद कैबिनेट की बैठक, यानी कि आज 4 महत्वपूर्ण बैठकें हैं। इन महत्वपूर्ण बैठकों के बाद आप इस बात को आप मान करके चलिए कि भारत अब हर तरह से तैयारी के लिए आगे बढ़ चुका है। और मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं। और पूरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान को अब की बार इस प्रकार का सबक मिलेगा जिसको वो कई जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। और मेरा इसके बाद सिर्फ एक ही बात को लेकर के जरूर आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विशेष तौर से अपने प्रदेश के अंदर इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके मंत्रिमंडल के जो उनके मंत्री हैं, उनके साथी हैं, उनकी जुबान पर लगाम लगाए। मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे हैं, इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि कोई भी देश का नागरिक आज ऐसे लोगों को माफ करने वाला नहीं है। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना था। आज के विषय को लेकर के मेरा विषय बड़ा स्पेसिफिक था और आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देश देती है कि पाकिस्तान ने जब भी इस प्रकार की घटना दी है तो वो एक्सपोज भी हुआ है और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और उसके बाद में आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाहता हूं, 26/11 की घटना हुई और उसमें भी पाकिस्तान एक्सपोज है, बुरी तरह से एक्सपोज है। ये भी आपको मान करके चलना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में अभी तक भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक घटना को और भी अंजाम दिया था उनने 18 सितंबर 2016 को, और जिसमें उड़ी सेक्टर में हमारे देश के जवान जो रात के निद्रा में थे कैंप में अपने, उनके ऊपर हमला किया था। 18 जवानों की उसमें मृत्यु हुई थी। रात को हमला किया था पाकिस्तान ने। और उसका जवाब जो है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 और 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पीओके में जो है वो उनकी क्या स्थिति की, इस सारी बात को भी पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद एक और घटना 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में घटना हुई, जहां बहुत बड़ा विस्फोटक यानी कि आरडीएक्स का एक्सप्लोजन किया गया, जिसमें 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। और उस सारी चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें 300 से ज़्यादा पाकिस्तान के जो आतंकवादी और उनको ट्रेनिंग देने वाले जो पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हुई थी।
मैं सारी चीज को लेकर के इसलिए कह रहा हूं कि भारत के साथ पाकिस्तान ने जब भी प्रयत्न किया इस प्रकार से षड्यंत्र करने का, तो उसको मुंह की खानी पड़ी है। और मित्रों, मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और भारत का हर नागरिक खड़ा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि जो घटना 22 तारीख को पहलगांव में घटित हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल देश एक अलग परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद कश्मीर घाटी में अमन चैन की स्थापना हुई थी और यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि एक लोकतांत्रिक सरकार बनने का रास्ता खुला था। पूरे देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर की वादियों में आकर के परिवार के साथ, साथियों के साथ घूमने के लिए आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को और हमारे पड़ोसी देश को ये अमन चैन जो है वो ठीक नहीं लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक घटना को बड़ा सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। 22 तारीख को पहलगांव जो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और बड़ी संख्या में वहां पर निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। पूरा देश विचलित हुआ और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक तरह का भाव, रोष का, आक्रोश का देखने को मिला है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, देश के अंदर तक ही सीमित नहीं, पूरी दुनिया में इस घटना की सभी बड़े देशों ने निंदा की और निंदा करने के साथ साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, चाहे वो पत्र लिख करके, चाहे फोन द्वारा, भारत के साथ खड़े होकर के पूरा समर्थन और सहयोग देने की पेशकश भी की। हमारी सरकार बहुत गंभीर सारे विषय को लेकर के। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए, चाहे वो 1965 की वॉर जिसमें उन्होंने एक साजिश की थी, षड्यंत्र किया था, उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी और उस वक्त भी पाकिस्तान बुरी तरह से हारा और हमारी भारत की सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी। लेकिन भारत अमन चैन में विश्वास करने वाला देश है और उसके बाद ताशकंद समझौते के अंतर्गत जो है वो सारी चीजें, जिसमें मुझे लगता है कि डिटेल में कहने की आवश्यकता नहीं हुई, और इस उम्मीद के साथ कि सुधरने का अवसर देना चाहिए। और उसके बाद दूसरी घटना 1971 में, जब पाकिस्तान ने दूसरा एक षड्यंत्र किया और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश उस वक्त बना। इस बात को भी उनको ध्यान में रखना चाहिए।
और उसी तरह से आगे बढ़ करके मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 1999 में कारगिल की चोटी पर घुसपैठ करके वहां पर एक और साजिश की थी, जिसका भी भारत की सरकार ने, उस वक्त हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। हालांकि बहुत ज्यादा दबाव कुछ देशों ने डालने की कोशिश की थी, अमेरिका ने डालने की भी कोशिश की थी कि हम मध्यस्थता करते हैं, समाधान निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता है जब तक मेरी देश की धरती पर कोई दुश्मन है, तब तक के लिए एक एक दुश्मन को मैं मार गिराऊं न गिराऊं, तब तक के लिए मैं कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये सारी चीजें, और इस बात को भी आप जानते हैं कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे, उनको देश का पक्ष रखने के लिए जो है वो भेजा गया कांग्रेस की सरकार के दौरान। ऐसे भी दौर रहे, और आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार का हो गया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश, मैं देख रहा हूं कि जनभावनाओं को जब हम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, ये पूरी तरह से चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, देश के सैनिकों के साथ खड़ा है, और उन परिवारों के साथ खड़ा है जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं। और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, और विशेष तौर से जो उनके एक मंत्री हैं जिनको कुछ भी बोलने की आदत है, और वो जो बोलते हैं बहुत बेशर्मी से बोलते हैं। और जिस तरह से उन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में ऐसे भी मंत्री हैं, जब देश एक बहुत बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, पूरे देश और पूरा दुनिया देश के नेतृत्व के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है, उसके बावजूद वो टिप्पणी किए जा रहे हैं। आप किसको कमजोर करना चाह रहे हैं? अपनी बातों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और मैं यही कहता हूं, आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो देश के खिलाफ बोले, देश की सेना के खिलाफ बोले, देश की ऐसी भावनाओं के खिलाफ बोले, मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में ऐसे मंत्री को कोई अधिकार नहीं रहना चाहिए मंत्रिमंडल में। और मुख्यमंत्री इस सारी बात का संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के साथ साथ उचित कार्यवाही करे। और ऐसी सूरत में मेरा यह कहना है कि कांग्रेस को इन सारी बातों से बाज आना चाहिए। और खास तौर से हिमाचल प्रदेश की अगर मैं स्थिति देखूं, हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा था कि कांग्रेस के 2 मंत्री हैं जिनका ना मुख्यमंत्री को वो पूछते हैं और ना मुख्यमंत्री उनको पूछने की स्थिति में है। एक मंत्री जो है वो, जिनका इस देश के साथ, देश की संस्कृति के साथ, देश के सैनिकों के साथ जिस प्रकार से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी थी, जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके साथ भावनाएं व्यक्त करनी थी, वो आखिरकार क्या किया जा रहे हैं? और क्या ऐसे मंत्री को हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है? जो देश की भावनाओं के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की सरकार के खिलाफ, समझ में आता है पॉलिटिकल आप स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन देश की सेना के खिलाफ, देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जैसे कि जो बोल रहे हैं कि भाई
ये छोटी छोटी बातें हैं। इन सारी चीजों से आखिरकार पाकिस्तान क्या करेगा? पानी से रुकने से क्या होने वाला है? जैसे उनसे पूछ करके सारी चीजें तय करनी है केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो मंत्री बोलने के आदी हैं और एक तो उम्र के एक पड़ाव पर है, हमारा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं। और जब जब भी देश के ऊपर संकट आया है, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने सॉलिडेरिटी शो की है और चट्टान की तरह देश के साथ खड़े हैं। बड़े वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ मंत्री उनके हैं, जिनका नाम जो है चंद्र कुमार जी हैं। उनको भी बोलने की आदत है। इस उम्र में ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है। मैं उम्र के हिसाब से उनको इज्जत देता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन अनावश्यक रूप से बोलें ऐसी स्थिति में। और दूसरा, एक जो मंत्री जाना जाता है, ट्राइबल के मंत्री, रेवेन्यू मंत्री हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको तो आदत है कुछ भी बोलने के लिए। मुझे मालूम नहीं कि कौन अधिकृत करता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। देश की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर जो है वो जैसे अधिकृत होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य। और उनकी भाषा कभी भी देश हित, समाज हित में, जनहित में हमने देखी नहीं आज तक। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में भी आपने देखा होगा किस प्रकार के गाली गलौज के साथ वो अपनी बात कहते हैं, और ऐसी भाषा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि मुंहतोड़ जवाब इन लोगों ने दिया है। मैं देखा सोशल मीडिया में जिस प्रकार से उनकी वो जो ट्रोलिंग हुई है, तो उस बात को उनको समझना चाहिए कि जो बोलते हैं तो लोग उनकी बातों पर थू थू करते हैं। ठाकुर साहब, आपने कांग्रेस नेताओं पे लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, एक अच्छा उन्होंने एक वो फैसला किया, वो गए वो, लेकिन उसके बाद किस काम में लग गए वो, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है ना। गंभीरता किसी चीज को लेकर के होनी चाहिए। और मैं यहां देख रहा था कांग्रेस के नेता यहां पर शिमला के रिज के मैदान पे कहां से वो प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के। जो मंत्री रहे लोग हैं, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जिसमें मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहा है, उनकी पार्टी की प्रभारी आई थी शायद मेकल में, वो पाटिल कोई मैडम, और तिरंगा झंडा उल्टा चलाया हुआ है, लगाया हुआ है। एक नहीं अनेक लोगों ने लगाया हुआ है। इससे गंभीरता मालूम पड़ती है उनकी। कुछ तो शर्म करनी चाहिए उनको इस सारी बात को लेकर के। मेरे कहने का मतलब है, राहुल गांधी को पूरा देश गंभीरता से नहीं लेता है। वो आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, किसी को मालूम नहीं है, और खुद भी उनको मालूम नहीं होता है। दो मंत्रियों का